कल के दिन के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से नजमुल इस्लाम को अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया, जिस तरह से बांग्लादेश प्रीमियर के मैचेस को रोका गया, एक दफा तो ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बांग्लादेश के प्लेयर अपने राइट के लिए कर रहे हैं, और अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इसी तरह के स्टेप लिए जाते हैं तो शायद प्लेयर्स को अपने राइट मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं वो काफी शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं क्रिकेटर्स के लिए। जिस तरह से ये क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, जिस तरह से प्लेयर्स इनके आगे बिहेव कर रहे हैं, ये काफी शर्मिंदगी का बायस है। असल के अंदर कल के दिन सब लोगों ने ये कहा कि बांग्लादेश के प्लेयर राइट पर है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फराइज सरंजाम नहीं दे पा रहा और गलत लोगों को उन्होंने ओहदों पर बिठा रखा है। लेकिन आज जब हकीकत खुलकर सामने आई है वो कुछ और ही नजर आ रही है। हमने ये देखा था कि कल के दिन नजमुल इस्लाम को लेकर कुछ मामला बिगड़े हुए थे क्योंकि इनकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनको उनके इस ओहदे से हटा दिया गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश की प्रेस की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स रखी गई जो कि नाजायज थी, करने वाली नहीं थी। उन डिमांड्स के अंदर सबसे पहली बात यह थी कि आप इनको बाकी ओहदों से भी हटाएं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से नजमुल इस्लाम को फारिग कर दें। ये आपने जो इनको डायरेक्टर बनाकर बिठाया हुआ है, यहां पर भी इनका होना नहीं बनता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स से कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट होकर यहां पर आए हैं। अगर ये खुद रिजाइन कर दें या कोई कमेटी बनकर इनका रिजाइन ले ले, इन शर्तों पर तो इनको मुस्ताफी किया जा सकता है। अगर आप कहें कि विदाउट एनी रीजन इनसे रिजाइन लिया जाए और बगैर कमेटी बनाए फिल फोर लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद अगली डिमांड जो प्लेयर्स की तरफ से रखी गई वो ये रखी गई कि बाकी भी उनकी शर्तें आने वाले टाइम के अंदर होंगी, वो भी काबिल कबूल होनी चाहिए और उनको किसी भी तरह का मसला नहीं होगा, उनकी पसंद का बंदा आकर बैठेगा। ये तमाम बातें की जाने लगी। जब ये बातें हुई तो फिर क्रिकेट बोर्ड को भी गुस्सा चढ़ा। फिर कल के दिन कल रात 12 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं और 12 बजे तक मीटिंग्स के अंदर तब यहां तक बात पहुंच गई थी कि अगर प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट बंद ना किया, अगर प्लेयर्स अपनी डटाई पर रहे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मुलतवी कर दिया जाएगा और गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी कि ये लीग अभी खत्म होने वाली थी फिलहाल, इसकी अगर डेट एक्सटेंड हो जाती तो आगे जिस तरह से आईपीएल, पीएसएल, टी20 वर्ल्ड कप, ये तमाम चीजें आ रही हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना। और इस साल हम कह सकते थे कि बीपीएल खत्म हो जाता, लेकिन अब दोबारा से रात को यह फैसला कर लिया गया कि बीपीएल तो होगा, लेकिन प्लेयर्स को बात माननी पड़ेगी। अब सारी बात के पीछे जो मेन मुद्दा है उसके बारे में जरा सुन लीजिएगा कि ये क्यों प्लेयर कर रहे थे और कौन सा प्लेयर मेन था, क्योंकि ये काम करता हुआ नजर आ रहा था। एक तो मुद्दा ये उठाया गया था कि नजमुल इस्लाम ने ये कहा, क्योंकि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे, कि प्लेयर्स को उनकी सैलरीज नहीं दी जाएंगी या उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला जाता। उस बात का थोड़ा सा मैं आपको खुलासा कर दूं कि उन्होंने बात किस सेंस के अंदर की थी, इसको गलत रंग देके सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाया गया। असल के अंदर उन्होंने बात यह की थी, उनसे एक सवाल किया गया मीडिया पर्सन की तरफ से कि अगर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश की टीम नहीं जाती तो क्या प्लेयर्स को फिर भी पैसे मिलेंगे, क्या प्लेयर फिर भी उन मैचेस के पैसे ले पाएंगे क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जाकर खेलने थे, इनको कंपनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पिछले 25 सालों से क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, आपने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, अब सीरीज के अंदर भी लगातार हार कर आ जाते हो, कभी हमने इनसे रिफंड नहीं मांगा, कभी हमने इस चीज की रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारे पैसे वापस कर दें। अगर पिछले 25 साल से प्लेयर हमारे पैसे में पल रहे हैं तो अभी इनका यह कहना नहीं बनता कि हमें एक टी20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया गया तो उसके पैसे मिले, उसकी भी कंपनसेशन हमें दी जाए। जब ये बात की गई तो प्लेयर्स भड़क उठे। अब उसके पीछे की भी मेन रीजन थी कि इससे पहले तमीम इकबाल के ऊपर एक बात की गई थी, वो थोड़ा सा इलॉजिकल था कि इंडियन एजेंट किसी को कह देना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये थोड़ा गलत था। नजमुल इस्लाम ने भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन तमीम इकबाल जो कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले थे, अब मैं भी खुद ये कहूंगा कि तमीम इकबाल ने ये प्रोपेगेंडा किया, जानबूझकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात की और इंडिया वाला मुद्दा जो कि एक सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ था उसके ऊपर हमदर्दी बिटोरने की कोशिश की, इंडियन फैंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए जो लोग थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तमीम इकबाल ने असल के अंदर कहा यह था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर सोच विचार करनी चाहिए, इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, आईसीसी के साथ जो मामला चल रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, इसके ऊपर आपको इमोशनल फैसला नहीं करना बल्कि सोच समझदारी के साथ फैसला कीजिए। आपके पास इतनी पावर मौजूद नहीं है कि आप टी20 वर्ल्ड कप को रोक सकें या फिर आप अपनी बात मनवा सकें। इस बात के ऊपर नजमुल इस्लाम ने यह कह दिया था कि ये तो इंडियन एजेंट है, इस तरह से ये बात कर रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा मुझे साफ समझ आ रहा है। इस बात के ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि पहले यही प्लेयर, यही तमीम इकबाल अपने आप को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जब ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाए तो उसके बाद इन्होंने इस तरह के बयानिए कसना शुरू कर दिए, यानी कि ये इनके खिलाफ बैठे हुए हैं इस वक्त।
एक तरफ पूरे का पूरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और दूसरी तरफ तमीम इकबाल है जो कि अपनी स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। तमीम इकबाल की स्टेटमेंट की वजह से नजमुल इस्लाम ने दूसरी स्टेटमेंट भी दी और सारे के सारे मामला खराब हुए। अब आईसीसी का वफद जाना है आज के दिन बांग्लादेश के अंदर। अगर वो जाकर देखेंगे कि इनका सिर्फ इंडिया के अंदर मामला खराब नहीं है, इंडिया के अंदर इनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि इनकी तो अपनी लीग रुकी पड़ी है, इनकी तो अपनी लीग इनसे मैनेज नहीं हो रही, इनके प्लेयर्स फसाद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर तो कि प्लेयर्स लीग खेलने से इनकार किए हुए हैं, तो वो साफ तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ फैसला दे देंगे। शायद तमीम इकबाल यही चाह रहे थे कि इनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसी तरह के मामला हो जाएं, इसी वजह से ये सब उन्होंने किया था, ये उन्हीं का किया धरा है। इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खुद के बंदे बता रहे हैं कि तमीम इकबाल ने ये साजिशें रची हैं और ये अपने आप को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। ये चीज तमाम लोगों को पता है और ये इनके फॉर्मर ओपनर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, एक रिस्पेक्ट है लोगों के दिलों के अंदर उनके लिए। लेकिन इस तरह के मामला कभी भी ठीक नहीं रहते और आपको ये डीफेम कर देते हैं। अब देखना यह है कि आज के दिन आईसीसी का वफद वहां पर जाएगा, उनको समझाने की कोशिश करेगा तो किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अदर व्यू टू बी विद अस।